नाग मेखला हनुमान। बात उस समय की है जब हनुमान जी अपनी बाल लीला पृथ्वी पर कर रहे थे। उनकी अतुलित शक्तियों को देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य अत्यधिक भयभीत हो गए थे। उन्हें आभास हो गया था कि दैत्यराज रावण के प्राण अब संकट में पड़ सकते हैं। अतः उन्होंने नागराज पंचफन को बाल हनुमान की हत्या के लिए सुमेरु राज्य भेजा। पंचफन अत्यधिक विषैला सर्प था। उसके 5 फन 5 मणियों से बने थे जो 5 प्रकार के घातक विषों को धारण करते थे। जो भी व्यक्ति उसके विष के प्रभाव में आता था वो या तो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता था या उसके वश में होकर आश्री प्रवृत्ति का हो जाता था। समुद्र मंथन के समय निकले विषों का उसने पान किया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार नागराज पंचफन सुमेरु राज्य में पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने अपने विष का प्रभाव आसपास के जंगलों, पहाड़ों और नदियों में फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुमेरु राज्य की समस्त प्रजा उसके विष के प्रभाव में आ गई। यहाँ तक कि हनुमान जी के पिता महाराज केसरी भी उसके विष के प्रभाव में पड़कर अपनी सुध खो बैठे। जब हनुमान जी को इस बात का पता चला तो वह पंचफन को उचित दंड देने के लिए उसके सम्मुख पहुँचे। उन्होंने पंचफन को चेतावनी दी और सभी को अपने वशीकरण से मुक्त करने के लिए कहा, किंतु पंचफन ने उल्टा हनुमान पर आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात हनुमान जी ने जब देखा कि अब युद्ध के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं है तो उन दोनों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी ने एक एक करके पंचफण के 4 मणियों को तोड़ दिया जिससे उसके 4 फणों का अंत हो गया। जब हनुमान जी पंचफण की अंतिम मणि को तोड़ने ही वाले थे कि उसी समय पंचफण की माता वहां आ पहुंची। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की और अपने पुत्र के लिए क्षमादान मांगा। पंचफन को भी अपनी भूल का एहसास हो चुका था, अतः उसने भी क्षमा याचना की और हनुमान जी की स्तुति शुरू कर दी। उस प्रार्थना से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और पंचफन को जीवन दान दे दिया और उसे अपने शरीर पर धारण कर लिया। इस पर पंचफन ने कहा, जो भी आपके स्वरूप का ध्यान करेगा और आराधना करेगा उसे काल सर्पदोष कभी नहीं लगेगा। इस तरह हनुमान जी ने नाग मेखला रूप धारण किया।